हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। हम मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पहले देखेंगे। रीजन फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, जो फर्स्ट है, जो वाई मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ओरिजिन ही क्यों हुआ, क्या कारण थे कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आना पड़ा, क्यों हम ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ काम क्यों नहीं चला, क्या रीजंस थे। हम दो तीन रीज़न देखेंगे कि जो इसका पॉइंट नंबर वन, मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम देखेंगे रीज़न नंबर वन, पहला नंबर था डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मीन्स जो पहले कंट्रीज डेमोक्रेसी थी, अगर जो कॉलोनियल अंपायर में डेमोक्रेसी आ गई तो कुछ डेमोक्रेसीज थी, चार पांच, वो भी इंपीरियलिस्ट डेमोक्रेसीज थी जिनके तो लोगों के ऊपर राज कर रही थी, कॉलोनीज थी उनकी। अब वो कॉलोनीज निकल जाएंगी उनके हाथ से और उन जो कॉलोनाइज वर्ल्ड है उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आएगी। जब वो उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आएगी तो तब ये रीजन बनेगा कि वो अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है वो तो सेम ही होगा सारे कंट्रीज का, बट लिज्म में फर्क आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक्चुअल में क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है, उसमें फर्क आ जाएगा थर्ड वर्ल्ड में। यही कारण है कि ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि नॉर्म्स तो सेम है सभी में, कॉन्स्टिट्यूशन सभी के सेम है, लॉज सभी के सेम है, हिस्ट्री सभी की सेम है, तो कंपेयर किस पे करेंगे, कंपेयर करेंगे तो सेम आएगा, लेकिन है डिफरेंट। अब वो डिफरेंट क्यों है, डीकोलोनाइजेशन की वजह से ज़्यादा हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। सेकंड, अब ये तो हो गया पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बारे में। जब हम स्टडी करेंगे वहीं पे यूरोप में दो तीन चीज़ें नई पैदा हुई। फासिज्म आया, नाजिज्म आया और कम्युनिज्म आया। फासिज्म, नाजिज्म और बाद में कम्युनिज्म आएगा। ये तीन न्यू आइडियोलॉजीज आई और ये ट्रेडिशनल अप्रोच में ये फिट नहीं हो रही थी। ट्रेडिशनल अप्रोच और कोई भी लगा लो, हिस्ट्री में ये नहीं था ऐसा कुछ, और लॉज इनके डिफरेंट हुए। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए फासिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म ब्रेक डाउन हुआ, जो यूरोप में इंटर वॉर डेमोक्रेटिक ब्रेक डाउन हुआ, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और फर्स्ट हमने देखा कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, पीसीएस, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो डिफरेंस है, जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये कारण बना कि ये जो है मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आई। अब एक और रीजन था बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म क्या था? बिहेवियरलिज्म एक जो है एक रेवोल्यूशन था साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, जो कहते थे कि हम सोशल साइंसेस में भी प्योर साइंसेस के कंसेप्ट लेके आएंगे और उसको एविडेंस बेस्ड, एम्पिरिसिज्म बेस्ड, या हम उसको कहें कि हम उसको ऑब्जेक्टिफाई, जो हम क्वालिफाई कर सकें ना, क्वांटिटी हम दिखा सकें आपको कि साबित करके, वो करके दिखाएं। प्योर साइंस के कंसेप्ट्स जब तुम सोशल साइंस में आने लगेंगे तो उस जो है उस अप्रोच को, उस ओरिएंटेशन को, उस रेवोल्यूशन को हम कहेंगे कि बिहेवियरलिज्म आया। और इस बिहेवियरलिज्म में क्या था, ये पावर व्यू लेने लगे पॉलिटिक्स का। पावर व्यू मीन्स ये पॉलिटिक्स पे फोकस करेंगे, पॉलिटिक्स के फोकस, नॉट द स्ट्रक्चर। अब ये फोकस करेंगे एक्चुअल में क्या है, नॉट ऑन स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्रिहेंसिव, सब्सटेंटिव और एक्चुअल व्यू लेंगे पॉलिटिक्स का। ये जो था, ये जॉर्ज कैटलिन, चार्ल्स मरियम जो थे, इनके साथ रिलेटेड थे। हम बेसिक क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अराइज क्यों हुआ, क्यों ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से एवोल्यूशन होके मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आया। सेकंड, अब हम इनके फीचर्स देखेंगे कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फीचर्स क्या हैं। जैसे हमने पहले देखे थे ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फीचर्स क्या हैं, अब हम मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट, ये सिस्टम व्यू लेंगे। सिस्टम व्यू
सिस्टम व्यू मीन ये सिर्फ इतने कुछ चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, ये पूरा सिस्टम को स्टडी करेंगे कि ये सिस्टम में इंटरेक्शंस कैसे हो रही है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट व्यू लेंगे सिस्टम का, एलिमेंट्स का, डिफरेंट इंटरेक्शन कैसे हो रही है उनका, ये सारा व्यू लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, ये प्रोसेस पे फोकस करेंगे, ये प्रोसेस पे फोकस करेंगे, ना कि ये कुछ कोई स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। इंडिया में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और एक्चुअल में ये देखेंगे क्या हर एक आदमी के पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है, क्या सिर्फ एलीट ही पावर में जा रहे हैं या सभी जा सकते हैं, क्या एक आम आदमी वन मैन वन वोट वन वैल्यू भी है, जैसे अंबेडकर जी ने कहा था कि वन मैन वन वोट इट्स नॉट इनफ, वन मैन वन वोट वन वैल्यू इज इनफ, क्या सभी की डिग्निटी है। अब अगर है तो ठीक है, अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है तो ये गड़बड़ है। उस पूरे प्रोसेस में डिफरेंस क्या ला रही है, क्या कास्ट क्या रोल प्ले करेगी, या पॉवर्टी क्या रोल प्ले करेगी, या हिस्टोरिकली जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, टैबूस हैं, वो क्या रोल प्ले करेंगे। ये सिस्टम के स्ट्रक्चर को नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं, ये सिस्टम के प्रोसेस को, सारा प्रोसेस को, इंट्रैक्शंस को स्टडी करेंगे। ये मेजरेबल फिगर को मेजर करने की कोशिश करेंगे क्वांटिटी में, ये न्यूमेरिक जो है मेजरमेंट लेने की कोशिश करेंगे, जो है मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले। जो है क्वालिटेटिव जो जाएंगे, वो क्वांटिटेटिव है, वो क्वालिटेटिव थे, जो क्वालिटी में देखते थे, नॉर्म में देखते थे। ये क्वांटिटी में भी देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव व्यू लेंगे, वो तो क्या थे, वो तो उन्होंने थ्योरीज दे दी आर्म चेयर पे बैठ के एवरेट आवर्स में, उन्होंने ग्राउंड पे तो देखा ही नहीं। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव व्यू लेंगे, देखेंगे कि क्या है, व्हाट आर टू बी नहीं देखिए कहेंगे, ये व्हाट इज रियल इन इट, ये उस पर बेस्ड करेंगे काम को। ये मेथड क्या करेंगे, इंपीरिकल मेथड कौन सा होता है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, जो रियलिटी पे बेस्ड होता है, जो सामने जो चीज़ है उस पर बेस्ड है, ना कि हमारे कॉन्शियस में जो आ रहा है अंदर उस पर बेस्ड नहीं है, जो एक्चुअल में है, जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और दूसरा आदमी को कर रहा है, सेम रिजल्ट आएगा, तो ये इंपीरिकल मेथड यूज़ करेंगे। सो इनका रीज़न क्या था, अब ये तो इनके फीचर्स हो गए, किसके फीचर हो गए, फीचर हो गए मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। अब जो था ये क्या, ये एवोल्यूशन क्या लेके आएंगे, अब इनका सिग्निफिकेंस देखें तो क्या एवोल्यूशन लेके आएंगे। ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्टडी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन को तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, उसकी लिज्म को भी स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हाउ इट इज एप्लीकेबल, वो पहले ट्रेडिशनल थे, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते थे, लॉज को स्टडी करते थे, लेकिन अब उसका लॉज क्या इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लॉ कस्टम में तब्दील होता है, कस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, क्या आउटकम निकलता है। सो ये उसको स्टडी करेंगे। सो ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये डाटा एनालिसिस, ये डाटा को बेस्ड करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, नया नया डाटा इकट्ठा करेंगे ये, और उस पर जो है जो रिसर्च मेथड्स यूज़ करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, डाटा एंड फील्ड वर्क, क्योंकि ये जो है ये एम्पिरिकल थे, ऑब्जेक्टिव थे, मेजर करना चाहते थे चीज़ों को, किसको, प्रोसेसेस को। सो इसके बेसिस पे ये डाटा कलेक्शन, फील्ड वर्क जो है उस पर काम करेंगे। थर्ड, ये कंटेम्प्रेरी इशू पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो अब चल रहा है लाइक सिविल लिबर्टीज मूवमेंट चल रही थी अमेरिका में, ये स्टडी करेंगे। अब सोशल मूवमेंट चल रही है इंडिया में, ये स्टडी करेंगे। बांग्लादेश में हम शेख हसीना को पलट दिया गया है, ये स्टडी करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कि बांग्लादेश में पलट गया है, म्यांमार में हुआ है, ये पहले ये क्यों हुआ है, इसके रीजंस क्या हैं और इसके सिमिलरिटीज़ क्या हैं। सो ये वाइडर रिव्यू लेंगे, किसका, ये वाइडर रिव्यू लेंगे पॉलिटिक्स का, क्या सोसाइटी पे क्या असर है, क्या पॉलिटिकल कल्चर का क्या असर है। क्यों इंडिया में जब कोई डिससेटिस्फाई होता है गवर्नमेंट से, वो एक गांधीन वे अप्रोच अपनाता है, नॉन वायलेंट। जैसे हम कोई भी ले लें, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ले लें, फार्मर्स प्रोटेस्ट ले लें, या कोई भी और प्रोटेस्ट ले लें, नर्मदा बचाओ आंदोलन ले लें, चिपको मूवमेंट ले लें, चिपको मूवमेंट ले लें, या कोई भी मूवमेंट लें, तो वो नॉन वायलेंट प्रोसेस अपनाते हैं। लेकिन म्यांमार में क्यों वायलेंस का यूज़ हो रहा है, श्रीलंका में क्यों सिविल वॉर हो रही है। सो इसका कारण है क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर, इसको सो वाइडर स्टडी करेंगे मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले। सो ये इंस्टीट्यूशन को तो स्टडी करेंगे, प्रोसेसेस को भी स्टडी करेंगे। सो दे विल स्टडी
प्रोसेसेस, दे विल स्टडी द सिस्टम एज अ होल, सारे को स्टडी करेंगे। ये फिफ्थ, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी। इस सो हमने जैसे देखा कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ये सभी को स्टडी करेंगी। सो द थिंग्स विल टर्न मल्टी डिसिप्लिनरी। सो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का जैसे यूज होगा। और ये जनरलाइजेशन या थ्योरीज में ये निकालेंगे, उसकी थ्योरीज निकालेंगे चीज़ों की। भी क्या है थ्योरी? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है जैसे एक। वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या कहती है कि अगर दो कंट्रीज में डेमोक्रेसी है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो डेमोक्रेसी, दो कंट्रीज हैं वॉर पे नहीं जाएंगे। एक मैकडोनाल्ड थ्योरी है, वो कहती है जो दो कंट्री में मैकडोनाल्ड की चेन्स हैं तो वो दो कंट्री मीन्स जो है फ्री इकॉनमी है, तो वो कंट्री मिलिट्री स्टेट नहीं बनेंगे, वो ट्रेडिंग स्टेट्स बन जाएंगे। वो ट्रेड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड होंगे रेदर देन मिलिट्री और फाइटिंग स्टेट या वायलेंट स्टेट। सो हमने उसको भी देखा। अब ये जो है वेरीफाइएबल है, जो ये करेंगे जो वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इंपीरियल डाटा के बेस्ड है। सो ये वेरीफाई किया जा सकता है। ये सब्जेक्ट को डायनामिक बना देंगे। डायनामिक कैसे? क्योंकि इतनी सारी अप्रोचेस आएंगी निकल के, हम देखेंगे अगले स्टेप में, तो सब्जेक्ट डायनामिक हो जाएगा। ये न्यू अप्रोचेस, न्यू मेथड्स, न्यू फील्ड वर्क, क्योंकि कंटेम्प्रेरी चीज़ों को जो स्टडी करेंगे तो नई इनको फॉर्मूले लाने पड़ेंगे। सो ये डाटा को यूज़ करेंगे, तो डायनामिक सिस्टमैटिक भी हमने देखा कि तो ये कुछ था। तो लास्ट में हम देखेंगे इसमें फोर्थ जो है इसका काउंटर है, इसके मेथड्स क्या हैं। मेथड्स जैसे एक सिस्टम मेथड है। सिस्टम मेथड पहला लेके आए डेविड ईस्टन जी लेके आए ट्रेडिशनल के अगेंस्ट या रिएक्शन में लेके आए कि आप सही नहीं देख पा रहे, हम दिखाएंगे सिस्टम मेथड। इसमें कोई प्रॉब्लम आई, फिर सिस्टम फंक्शनल मेथड आया। सिस्टम फंक्शन, वो फंक्शन को भी स्टडी करने लगे, सिस्टम के फंक्शन को भी स्टडी करने लगे। उसमें प्रॉब्लम आई तो मेथड आया पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वो कहते अगर ये तीन चीज़ें पूरी हो गई हैं तो आपका कंट्री पॉलिटिकली डेवलप्ड है, अगर नहीं हुई है तो आपका कंट्री पॉलिटिकली डेवलप नहीं है। सो उसके बाद क्या है, पॉलिटिकली मॉडर्नाइजेशन के डिफरेंट व्यूज़ आए कि इस पे हम कंपेयर करेंगे कि कंट्री पॉलिटिकली या मॉडर्नाइज्ड है या नहीं है। उसके बाद क्या आया, पॉलिटिकल सोशल अप्रोच आई कि सोसाइटी के बेस पे देखेंगे कि दो कंट्रीज़ को पॉलिटिकल सोसाइटी की। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच आई, फिर पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच आई। सो डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ करते हैं हम मॉडर्न पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, डिफरेंट मेथड्स है जो हम स्टडी करते हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस फोर्थ में, फिफ्थ आ गया लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है? पहले तो ये प्योर साइंस बनाने चले हैं सोशल साइंस को। सोशल साइंस इज डिफरेंट, सोशल साइंस इज अ मास्टर साइंस, और उसमें हम सारे कंसेप्ट्स प्योर साइंस के नहीं ला सकते। और सब्जेक्टिव थिंग्स होती है, कैसे इलेक्टोरल बिहेवियर कैसे होगा, कल्चर क्या है, व्हाट इज़ द कल्चर, वो तो चेंज होता है, हर एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी डिफरेंट कल्चर को डिफरेंट बना देगी। सो प्योर साइंस नहीं बना सकते। डाटा वैसे अब हम किसी को पूछें तो आपने किसको वोट किए तो वो बताएगा नहीं, प्राइवेसी रखा जाएगा और डाटा रेलिवेंट होगा नहीं फिर। सो ये इनकी लिमिटेशंस है कि हम प्योर साइंस के नहीं बना सकते मास्टर साइंस को। डाटा का प्रॉब्लम आया है कि डाटा के सही डाटा नहीं बनता, क्योंकि प्राइवेसी आ जाती है, लोग डरते हैं अपने दिल की बात या जो सच्ची बात है नहीं बोलते, क्योंकि पॉलिटिकल एक सेंसिटिव टॉपिक है। सो हमने देखा, अब इसका क्रिटिसिज्म हमने देख लिया, लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म इसका जो है आएगा मॉडर्न का कई आएंगे, लाइक ट्रेडिशनल कहेंगे, ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म करेंगे कि अननेसेसरी बातें कर रहे हो। बात तो हमारी भी सही थी, आप भी वही कर रहे हो, लेकिन आपने अननेसेसरी कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए, अननेसेसरी टर्मिनोलॉजीज ले आई। कोई बात मीन्स रेवोल्यूशनरी या स्ट्रक्चरल चेंजेस तो आप ले ही नहीं आए। मार्क्सिस्ट क्या कहेंगे, मार्क्सिस्ट, क्योंकि कोल्ड वॉर जब ये डेवलप हुआ तो कोल्ड वॉर चल रहा था। मार्क्सिस्ट कहेंगे कि आप आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हो, क्योंकि आप ये तो बताते नहीं कि रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करते, आप प्रोटेस्ट को एक्सप्लेन नहीं करते, आप वेस्टर्न हेजेमनी को डेवलप करना चाहते हो। सो ये जो है इनके दो क्रिटिसिज्म हम डाल देंगे। सेवंथ हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी, और कोई भी एक अप्रोच से हम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट अप्रोचेस हमको लानी चाहिए।
So modern comparative politics is also good. They are evolving, but we cannot ignore traditional politics and other. So हम सभी अप्रोचेस को यूज़ करके ही कंक्लूसिव एविडेंस पे कंक्लूसिव जो है राइट कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में स्टडी किया कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। अब हम जाते जाते कीवर्ड इसके रिवाइज करते हैं। जब हम हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राइट एंड आउट ऑन, जब कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कोर थीम है मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो हम फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि ये आया क्यों। क्योंकि डीकोलोनाइजेशन हो रही थी, डीकोलोनाइजेशन हुई तो डिफरेंट न्यू नेशंस डेवलप हुए। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस आया। एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ट्रेडिशनल वाले बता नहीं रहे थे, न्यू स्ट्रक्चर्स पैदा, मतलब न्यू सिस्टम रजीम्स आए, फासिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म, ये वो बता नहीं रहे थे उसके बारे में। बिहेवियरल रेवोल्यूशन हुआ जिन्होंने चेंजेस किए। अब इनके फीचर क्या है, ये सिस्टम अप्रोच लेते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं, ये प्रोसेस को स्टडी करते हैं पूरे को, ये मेजरेबल डाटा लेते हैं ताकि हम मेज़र कर सकें, ये ऑब्जेक्टिवली देखते हैं किसी भी चीज़ को, ये इम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। सो इनके आगे इनके जो मेन फीचर्स क्या आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्टडी करेंगे, ये डाटा लेके आएंगे, फील्ड वर्क लेके आएंगे, ये कंटेम्प्रेरी इशू लाइक क्लाइमेट चेंज, लाइक बांग्लादेश क्राइसिस, लाइक सीरियन क्राइसिस या म्यांमार क्राइसिस, सभी को स्टडी करेंगे। ये व्यू वाइडर लेते हैं, लाइक इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करते हैं, प्रोसेसेस को भी स्टडी करते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल व्यू लेते हैं, लाइक सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, मॉडर्नाइजेशन, डेमोक्रेसी, वैल्यूज़, साइकोलॉजी, सभी का ये थ्योरीज डेवलप करते हैं। उसके बाद जो फंक्शनिंग है, लाइक डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हो गई, मैकडोनाल्ड थ्योरी हो गई, ट्रेडिंग स्टेट्स की थ्योरी हो गई। सो ये वेरीफाई कर सकते हैं हम इनको, और ये डायनामिक सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे, सिस्टम मेथड, सिस्टम फंक्शनल मेथड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल कल्चर। लिमिटेशन हमने देखी है, एक प्योर साइंस बनाना चाहते हैं लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, सोशल साइंस मास्टर साइंस है एरिस्टोटल की, और इसको हम सारी कंसेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। डाटा का इशू देखा कि हमने प्राइवेसी का इशू होता है, प्राइवेसी में सभी हम रेलेवेंट और करेक्ट क्रेडिबल डाटा नहीं ले सकते। और क्रिटिसिज्म ट्रेडिशनल ने किया कि इन्होंने अननेसेसरी चेंजेस लेके आए हैं, अननेसेसरी टर्मिनोलॉजीज हैं, और ये सिर्फ फ्रेमवर्क है, इनके पास कोई सब्सटेंटिव नहीं है। मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि ये जो जब डेवलप हुआ तब कोल्ड वॉर चल रही थी, ये एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, और ये रेवोल्यूशन को और सिस्टम ब्रेकडाउन को बताते नहीं है, और वेस्ट को अपनी हेजेमनी डेवलप कर रहे हैं, जैसे ग्रामसी ने बोला था। सो ये हमने आज पूरा कंप्लीटली मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।